कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आज हमारी नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कल इससे पहले हमने रोची थ्योरम की थी। एक बार रोची थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। रोची थ्योरम, इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इनसाइड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी, देन एफ जेड, जो इनमें एक बड़ा है एफ जेड, एंड एफ जेड प्लस जी जेड बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो इनसाइड सी। दो फंक्शन एनालिटिक हैं किसी भी कर्व पर, ठीक है। मोड ऑफ जी जेड, मोड ऑफ उनमें से एक फंक्शन की मोड वैल्यू दूसरे फंक्शन की मोड वैल्यू से हमेशा कम है ऑन सी यानी बाउंड्री पर। तो हमें प्रूव करना है एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड जो दो फंक्शंस आएंगे इनके पास सेम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे इनसाइड सी। ये हमने रोची थ्योरम में कल प्रूव किया था। आज हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। बहुत इजी थ्योरम है। एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n जीरो। कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री की, हमें प्रूव करना है कि उसके पास कितनी जीरोज़ होंगी, n जीरोज़ होंगी। हमें रियल एनालिसिस में तो ये चीज़ पता ही है कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है 2 डिग्री की है तो उसके पास 2 रूट होते हैं, 3 डिग्री की है तो 3 रूट होते हैं। वही थ्योरम है ये लगभग, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रूव करेंगे और इसको प्रूव करने के लिए हम रोची थ्योरम का यूज़ करेंगे। रोची थ्योरम किसी पर्टिकुलर कंटूर में बताती है कि किसी पर्टिकुलर कंटूर के अंदर फंक्शन की कितनी जीरोज़ हैं। इसीलिए हमारे वहाँ रोची थ्योरम में कि जो हमें डिग्री दी हुई है हमारी जो पर्टिकुलर, जैसे अगर नेक्स्ट मैं एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़ूँ, प्रूव डैट ऑल द रूट्स ऑफ दिस लाइज बिटवीन द सर्कल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। आपको दिख रहा है ये पोलिनोमियल कितने डिग्री की है, 7 डिग्री की है, तो इसके रूट कितने होंगे, 7 होंगे। लेकिन 7 रूट इसके पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में होंगे। अगर मैं इस कंटूर के अंदर बात करूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा रोची थ्योरम से कि इस कंटूर के अंदर इसके कितने रूट लाई करते हैं। अभी यहाँ पर हमें कोई कंटूर नहीं दिया हुआ है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर बात कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स प्लेन पर तो हमें पता है किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट उसके पास एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, कंसिडर द पोलिनोमियल ए नोट प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वेयर प्लस अप टू सोन an zn सच डैट an इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, जो लास्ट डिग्री है an zn या हाईएस्ट पावर कहिए, उसे अलग एफ जेड मान लेना है और जो बाकी बची हुई पोलिनोमियल है उसे हमने जी जेड मान लिया है, ठीक है। क्योंकि रोची थ्योरम का यूज़ करना है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एफ जेड प्लस जी जेड पूरी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देगा। एफ जेड हमने हाईएस्ट वाले को माना है यहाँ पर, और बाकी सारी जो भी पोलिनोमियल बच गई है उसे हमने जी जेड मान लिया है। हमने सी एक सर्कल लिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर, क्योंकि हम रोची थ्योरम का यूज़ करेंगे। रोची थ्योरम किसी पर्टिकुलर कंटूर के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमने वो कंटूर मॉड ऑफ जी जेड जेड इज इक्वल टू आर ले लिया। आर को जैसे जैसे हम लार्ज लेते रहेंगे, आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को शो कर देगा, बता देगा। मोड ऑफ जी जेड इज़ लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी जेड, ये था टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, मोड लेंगे और मोड हर टर्म के पास अलग अलग जाएगा तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। मोड ऑफ ए नोट प्लस मोड ऑफ a1 मोड ऑफ जेड होगा, और मोड ऑफ जेड की जगह क्या रख दिया, आर। यहाँ पर भी मोड ऑफ जेड स्क्वेयर होगा, उसकी जगह कितना रख दिया, आर स्क्वेयर। अप टू सोन मोड ऑफ an-1 मोड ऑफ zn होगा, मोड ऑफ जेड की जगह हमने आर पुट किया तो ये आर रेज टू पावर n-1 हो गया। लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए नोट आर रेज टू पावर n-1 प्लस मोड ऑफ a1 आर रेज टू पावर n-1। आर यहाँ कोई भी टर्म है हमारी ग्रेटर देन 1, मान लीजिए आर 2 है, और मैं यहाँ पर इसे आर रेज टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ आर n-2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ आर n-3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर जगह आर की सेम पावर करना चाहती हूँ। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आएगा इस क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। तो आर रेज टू पावर n-1 अब कॉमन निकल जाएगा बाकी सारी टर्म्स में से। बट एफ जेड, अब हमने एफ जेड क्या लिया था, एफ जेड हमारा क्या था, मोड ऑफ an zn था। मोड ऑफ an बाहर आ जाएगा, ये आर रेज टू पावर n बचा। मोड ऑफ जी जेड बाय मोड ऑफ एफ जेड करेंगे। रोची थ्योरम के हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस मोड वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आनी चाहिए, तो हमने मोड ऑफ जी जेड की वैल्यू रखी, मोड ऑफ एफ जेड की वैल्यू रखी। जो कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म बच जाएंगी, आर एन से आर एन की n-1 पावर कट जाएगी, एक पावर नीचे बच जाएगी।
ठीक है। नाउ इफ़ अगर हम ले लें मॉड ऑफ जी जेड लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड है, सो डैट सच डैट मॉड ऑफ जी जेड बाय मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए। अगर ये कंडीशन मैं मान कर चलूँ, नाउ इफ़ करके लिया है, ये चीज़ अगर लेस देन 1 हम लेंगे तो ये चीज़ भी तो लेस देन 1 होगी, इसका मतलब ये चीज़ भी लेस देन 1 हो गई। दिस इम्प्लाइज आर ग्रेटर देन हो गया इससे, इस क्वांटिटी से बड़ा होना चाहिए। आर इससे बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। जो हमने कंटूर लिया था उस कंटूर पर मुझे एक कंडीशन मिल गई कि उस कंटूर के लिए जो आर है, जो उसकी रेडियस है, वो इससे बड़ी होनी चाहिए। इससे बड़ी आप कुछ भी ले सकते हैं। आर इज़ आर्बिट्ररी, हैंस बाई चूजिंग आर लार्ज इनफ, आर्स को कितना भी बड़ा ले सकते हैं, द लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, जिससे हमारी ये कंडीशन क्या हो जाए, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। नाउ अप्लाइंग रोची थ्योरम वी फाइंड अ गिवन पॉलिनोमियल। रोची थ्योरम क्या कहती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एफ जेड प्लस जी जेड दोनों की सेम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी। लेकिन एफ जेड तो क्या है, सिर्फ एफ जेड तो हमारा ये है ए एन जेड एन, इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ तो हमें दिख ही रही है कि सिर्फ जेड रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू 0 एन टाइम्स आएगा इसमें जीरोज़ में। ठीक है। तो एफ जेड हकी के पास कितनी जीरोज़ हैं, एन जीरोज़ है। इसका मतलब एफ जेड प्लस जी जेड, यानी जो एफ जेड प्लस जी जेड करने से क्या बन गई, पूरी पोलिनोमियल बन गई। पूरी पोलिनोमियल के पास भी कितनी जीरोज़ होंगी, एन जीरोज़ होंगी। और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी क्या थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा। नेक्स्ट हमारा है रोचीज थ्योरम के एग्जाम्पल कर रहे हैं हम देखिए कैसे करेंगे। प्रूव डैट, क्वेश्चन जो हमें दी हुई है पॉलिनोमियल, मैं लिखती हूँ जेड रेज टू पावर 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मुझे कॉन्टूर जेड में इसकी वैल्यू बतानी है। कॉन्टूर जेड इज इक्वल टू 1, इस कॉन्टूर में बताना है कि इसकी कितनी जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगी। इस पॉलिनोमियल के पास 7 जीरोज़ हैं पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, लेकिन उनमें से कितनी जीरोज़ इस कॉन्टूर के अंदर आ रही हैं, हमें ये बताना है। ठीक है। तो इसलिए आप इसके लिए मुझे ये पूरा मेरा एफ जेड प्लस जी जेड होता है, मुझे इसे ब्रेक करना है एफ जेड प्लस जी जेड में। ठीक है। आप एफ जेड कैसे मानेंगे, आप पीछे से शुरू करेंगे। आप एफ जेड मानिए सिर्फ 12 को, ठीक है, और जी जेड मानिए जेड की 7 माइनस 5 जेड क्यूब को। ठीक है। मोड वैल्यू लेंगे, मोड ऑफ जी जेड करेंगे, मोड ऑफ जी जेड करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड की पावर 7 प्लस मोड ऑफ माइनस 5 जेड, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, जेड की पावर क्यूब इसके है दिस, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। मोड जेड की जगह कितना रखेंगे, 1, यानी ये 1 रेज टू पावर 7 प्लस 5 इंटू जेड क्यूब यानी 1 कितना हो गया 6। क्या ये क्वांटिटी इससे बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, क्या आ रही है, छोटी आ रही है। मुझे इस वाली ठीक है, तो हमें ये क्वांटिटी जी जेड छोटा ही चाहिए होता है। ये आया एफ जेड 12, जी जेड आया 6, यानी हमारा माना हुआ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पहले ही टर्म में ही सही आ गया। जो ये क्वांटिटी है ये हमारी कम आनी चाहिए। जब मैं जेड की जगह जो भी यहाँ 2 दिया होता तो 2 पुट करते, ठीक है, सारे टर्म्स को पॉजिटिव बनाकर जेड की जगह कितना पुट कर देते, 2। ठीक है, इससे कम आना चाहिए। यानी अब हमारे पास रोची थ्योरम अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ जी जेड बाय मोड ऑफ एफ जेड। हमारे पास मोड ऑफ जी जेड कितना है 6 और ये कितना है 12, ये लेस देन 1 आ गया ना। ठीक है, यानी हम रोची थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोची थ्योरम क्या कहती है, एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड दिस कंटूर। इस कंटूर के अंदर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ जीरोज होंगी। लेकिन एफ जेड क्या है, एफ जेड तो सिर्फ 12 है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी भाई, इसकी नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है, 0, यानी नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है, 0। तो यानी एफ जेड प्लस जी जेड, जो हमारा पूरा जो गिवन पॉलिनोमियल थी वो बन गया जेड की 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12। कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी इसके पास, 0 नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी इनसाइड मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, यानी इसके अंदर इसके पास नंबर ऑफ जीरोज़ एक भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिए, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यही मैंने लिया जेड की 7 माइनस 5 जेड क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0, लेकिन इस बार कंटूर क्या ले लिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। कंटूर क्या ले लिया, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। अब पहले हम क्या करेंगे, एफ जेड किसे मानेंगे, पीछे वाले को 12 को, और जी जेड किसे मानेंगे,
जेड की 7 माइनस 5z³ ठीक है। इस सारे को पॉजिटिव करके जेड की मॉड ऑफ जेड की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 रखेंगे तो 2⁻7 प्लस 5 2⁻3। ऑब्वियस है ये टर्म हमारी जीजेड से एफजेड से बड़ी हो जाएगी, जीजेड बड़ा आ जाएगा। हमें जीजेड की क्वांटिटी कैसी रखनी है, कम रखनी है, यानी जो हमने ये माना है ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एफजेड को मानेंगे, पीछे से 2 टर्म्स ले लेंगे, 5z³ माइनस 5z ले लीजिए चाहे प्लस 12